रात का अंधेरा, सन्नाटा और एक सुनसान सड़क पर दौड़ते कदमों की आवाज। समवेयर इन बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। एक 21 साल की लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। पीछे से आ रही थी बाइक की गड़गड़ाहट, दो परछाइयां जो बस कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी को नर्क में बदलने वाले थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये एक रियल घटना है जो हुई एसपी और डीएम के सरकारी घरों के सामने। वो जगह जिसे लोग सबसे सुरक्षित मानते हैं, वहीं घटा ऐसा मंजर जिसने पूरे शहर को हिला दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस रात में, उस सड़क पर जहां सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया एक ऐसा पीछा जिसे देखने के बाद कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि यहां सब सुरक्षित है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये है द बलरामपुर केस, जहां हैवानियत, सिस्टम और हकीकत तीनों आमने सामने आए। घटना बलरामपुर, उत्तर प्रदेश की है। जगह डीएम और एसपी के सरकारी घरों के सामने वाली मुख्य सड़क, जहां चारों ओर सरकारी इमारतें, चौकियां और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस जगह को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उसी लोकेशन पर रात में माहौल अलग था। अंधेरा, हल्की स्ट्रीट लाइट और सुनसान सड़क। एसपी के घर के गेट से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह सब हुआ। सीसीटीवी सिर्फ एक काम कर रहा था, बाकी सब बंद थे। यहीं से 14 सेकंड की रिकॉर्डिंग मिली। दिन था 11 अगस्त 2025, समय करीब 8:30 रात। आसपास मौजूद लोग कम थे और ट्रैफिक भी लगभग खत्म हो चुका था। यही वो खालीपन था जिसे आरोपियों ने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। पीड़िता, उम्र लगभग 21 से 22 साल, मूक बधिर और मानसिक रूप से असहाय। वह अपने मामा के घर से पैदल अपने घर लौट रही थी। भाषा से ज्यादा वो इशारों से बात करती थी। दिखने में साधारण, लेकिन उसकी मासूमियत साफ झलकती थी। उसकी दिनचर्या हमेशा एक जैसी रहती। दोपहर को मामा के घर जाना, शाम को लौट आना। 11 अगस्त की शाम भी यही हुआ, लेकिन इस बार रास्ते में 2 बाइक सवार लड़कों ने उसे देख लिया। वो जानती भी नहीं थी कि ये लोग कौन हैं। उसकी चुप्पी और शारीरिक कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत समझा, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में किस्मत ने उसे एसपी ऑफिस के सामने पहुंचा दिया, जहां से कहानी ने करवट ली। दोनों आरोपी अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे बलरामपुर के ही रहने वाले। दोनों पहले से छोटे मोटे अपराधों में शामिल थे, लेकिन इस बार उनका निशाना था एक मासूम लड़की। दोनों दोस्त एक ही बाइक पर 11 अगस्त की रात को घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने लड़की को अकेला देखा, पीछा करना शुरू किया। अंकुर बाइक चला रहा था, हर्षित पीछे बैठा। योजना साफ थी, सुनसान जगह ले जाकर गलत काम करना। इनके हाव भाव सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहे थे। बाद में मुठभेड़ में पकड़े जाने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों की सोशल सर्कल में बिगड़ी आदतें और देर रात घूमने की आदत पुरानी थी। रात 8:25 लड़की मामा के घर से पैदल निकली। रात 8:30 डीएम एसपी आवास के सामने दोनों आरोपियों ने पीछा शुरू किया। रात 8:31 14 का सीसीटीवी फुटेज में लड़की भागते और बाइक पास आते दिखी। 8:35 शाम को ऑफिस से कुछ दूरी पर सुनसान जगह ले जाया गया। 8:40 रात के 9:15 आरोपियों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। 9:20 लड़की बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़ी गई। 9:35 परिजनों ने खोजते हुए उसे पाया और घर लाए। अगली सुबह पुलिस को शिकायत दी गई। 12 अगस्त सुबह पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ में पकड़ा। दोनों को पैर में गोली लगी। इस केस का सबसे अहम सबूत है 14 सेकंड का फुटेज। कैमरा एसपी आवास के पास लगा था और रात में सिर्फ वही काम कर रहा था। फुटेज में साफ दिखता है सड़क पर एक लड़की तेजी से दौड़ रही है। पीछे से एक बाइक आ रही है। बाइक पर 2 लोग हैं, हेलमेट नहीं पहना। कैमरे का एंगल इतना था कि चेहरों की झलक और कपड़े दोनों रिकॉर्ड हो गए। बाकी सीसीटीवी या तो बंद थे या खराब। यही एक वीडियो था जिसने पुलिस को शुरुआती लीड दी। अगर ये फुटेज न होता तो केस में देर हो सकती थी। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों के गुस्से की वजह बना। पुलिस ने केस की एफआईआर दर्ज करते ही टीम बना दी। एसएचओ की लीड में टेक्निकल टीम ने फुटेज से बाइक का नंबर और कपड़ों की पहचान की। आरोपियों के मोबाइल लोकेशन और पुराने क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाले गए। परिवार और चश्मदीदों से पूछताछ की गई। डीएम और एसपी के घरों के पास हुई इस घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल उठने लगे। दबाव में पुलिस ने अगले 24 घंटे में आरोपियों का पता लगा लिया। दोनों को पकड़ने के लिए 12 अगस्त की सुबह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। 12 अगस्त की सुबह पुलिस ने सूचना पाई कि आरोपी बलरामपुर गोंडा रोड की तरफ जा रहे हैं। घेराबंदी की गई। दोनों ने पुलिस को देखकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया। नाम अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे। मौके से बाइक और कपड़े बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपराध कबूल किया। पुलिस ने इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा और फिर जेल में भेज दिया। इस मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया
आई। कुछ ने इसे न्याय का पहला कदम कहा, कुछ ने एनकाउंटर कल्चर पर सवाल उठाए। इस केस के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। जस्टिस फॉर बलरामपुर गर्ल ट्रेंड करने लगा। लोग पूछने लगे, अगर एसपी और डीएम के घरों के सामने कोई सुरक्षित नहीं तो बाकी जगह का क्या हाल है। कई महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बलरामपुर की सड़कों पर रैलियां निकाली गईं। लोग ये भी कह रहे थे कि सीसीटीवी बंद क्यों थे, सुरक्षा के नाम पर करोड़ों का बजट कहां गया। वायरल फुटेज ने लोगों में डर और गुस्सा दोनों पैदा किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376 डी गैंगरेप, 354, 342 और पीओसीएसओ एक्ट की धाराएं लगाईं। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की तैयारी चल रही है। डीएम एसपी हाउस के सामने हुई घटना को लेकर हाई लेवल इंक्वायरी भी शुरू हुई। मेडिकल रिपोर्ट ने रेप की पुष्टि की। पीड़िता की मानसिक स्थिति को देखते हुए बयान मजिस्ट्रेट के सामने इशारों और दुभाषिए के माध्यम से दर्ज किया गया। उम्मीद है कि अदालत जल्द सुनवाई पूरी करेगी।